नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय रेवल। मैं कई भाग बनाऊंगा इसके वीडियो के ध्यान से संबंधित। खास तौर से ये जो मैं अब चालू कर रहा हूँ वीडियो बनानी, जो कि कई भाग आएंगे, ये मैं उन भाई उन बहनों के लिए बना रहा हूँ जिनको रात को ढंग से नींद नहीं आती है, तनाव में रहते हैं और भी अनेकों प्रकार की समस्याएं उनको घेरे रहती हैं। खास तौर से जो दिमागी समस्याएं हैं, ठीक है ना, वो उनको घेर के रखती हैं। तो इसी का जो हल है आपको इन सारे भागों में मिल जाएगा और बिल्कुल सरलता से मैं आपको बताऊंगा। ठीक, मैं इन चीजों को इतना मुश्किल या फिर इतनी सब कुछ नहीं करूंगा जिससे कि आपको समस्या हो और आपकी रुचि कम हो। देखिए, ध्यान योग में यम नियम जो है ना, वो आदमी के पक्के होने चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर आपको उनको विस्तार से नहीं बताऊंगा। मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। जब आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, जब आपकी रुचि बढ़ेगी ना, तब आप खुद ही जब उसका आनंद प्राप्त करेंगे, अपनी समस्याओं को दूर होता देखेंगे, तो आपके अंदर खुद रुचि जागेगी कि मैं यम नियम से समाधि तक सभी अंगों को जानूं। ठीक, और फिर आप पतंजलि योग दर्शन पढ़ना, उसमें विस्तार पूर्वक उसको पढ़ना, समझना और साधना करना। तो आज जो शुरुआत है, आज से आपको क्या करना है ये जान लीजिए। देखिए, कुछ थोड़ी सी बातें, जैसे आपको प्रयास करना है कि अधिक नहीं बोलना है, आपको सिर्फ अपना काम चलाओ, जितनी आवश्यकता है, जितना बेफजूल की बातों में नहीं बढ़ना है, सिर्फ इतना ही जितना कि आपको किसी से कुछ बात करनी है, कुछ विशेष बात है तो करनी है, नहीं तो ज्यादातर आपको मौन का पालन करना है। ठीक है, और जो टीवी है, टीवी आपको नहीं देखना, किसी प्रकार की समाचार आदि जो आते हैं वो आपको नहीं देखने हैं। ठीक, आपको सिर्फ अपने कार्यों से मतलब रखना है, अपने शरीर से मतलब रखना है। आपको सिर्फ ये सोचना है, यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, न काम धंधा करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको सिर्फ अपने काम धंधे, नौकरी और अपना जो है पढ़ाई लिखाई, इसी के बारे में सोचना, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना है। ठीक है ना, क्योंकि देश के लिए काम वही व्यक्ति कर पाता है जिसका स्वास्थ्य अच्छा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसी विषय में चिंतन करना है, इसी विषय में अपना कार्य करना और बेफजूल की बातों से आपको दूर रहना है। अभी तो मौन का पालन करना है। मौन का पालन करने से काफी ज्यादा ऊर्जा हमारे शरीर में आती है। हम जब बोलते हैं, अधिक बोलते हैं, बकबक करते रहते हैं, फालतू की बातों में लगे रहते हैं, इसकी चुगली, उसकी बुराई, उसकी बड़ाई, ठीक है ना, किसी की बड़ाई बुराई में, इन चीजों में नहीं पड़ना है। ठीक, तो इन चीजों में ना पढ़कर आपकी ऊर्जा आपके शरीर में बचेगी, क्योंकि आपको पहले ही रातों को नींद नहीं आती है, आप पहले ही दिमागी रूप से कमजोर हैं और भी कई प्रकार की आपकी समस्याएं हैं, शरीर में कमजोरी है। तो यदि आप मौन का पालन करेंगे तो आपको ये चीजें दूर होगी और आगे जब हम ध्यान योग की शुरुआत करेंगे तो उसमें भी आपको काफी ज्यादा इससे लाभ मिलेगा। दूसरी बात, आपको जो है प्रयास करना है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मन वचन कर्म से। ठीक है ना, आपको कभी भी, जैसे कि आप कहीं पर जा रहे हैं, कोई महिला है, स्त्री है, कोई लड़की है, कोई भी है, ठीक है ना, आपको उसकी तरफ नहीं देखना है। ठीक, आपकी नजर केवल 10 कदमों तक होनी चाहिए, इतनी दूरी आपको दिखनी चाहिए। जागरूकता आप में पूरी होनी चाहिए। आपको किसी भी महिला को से बात नहीं करनी है या फिर कहीं पे भी किसी की तरफ नहीं देखना है। ठीक है, आपको धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना है। ठीक, क्योंकि जो आंखों से आप चित्र देखते हैं, आपकी इंद्रिय आपके वश में नहीं है, वो आपको परेशान करती है, वो समस्या उत्पन्न करती है। आपका ब्रह्मचर्य नहीं हो पाएगा कभी भी ढंग से। ध्यान रखना, आपको बोलने वाले बहुत मिलेंगे, क्या होगा, अरे ऐसा ही ब्रह्मचारी है तू, महिलाओं को देखने से तेरा ब्रह्मचर्य भंग हो जाएगा। तो इन सब कुकुरमुत्तों से जरा आपको ना दूर रहना, बच के रहना इनसे। ठीक है ना, ये वो नस्ल होती है, कुछ अलग अलग प्रकार की नस्लें आपको मिलेंगी जो खुद भी कुछ नहीं करते हैं और दूसरों को भी पीछे धकेलने का हमेशा प्रयास करते हैं। तो इन लोगों से आपको दूर रहना है। ठीक है ना, ये इस प्रकार के लोग बड़े ही तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, बड़े ही ज्यादा, मतलब कि इनकी ऐसे कहने वाले लोगों की प्रकृति ज्यादा अच्छी नहीं होती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो आप सिर्फ इन चीजों का पालन कीजिए, मौन का पालन कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। अभी सिर्फ आप इतना ही कीजिए, ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, और अगली चरण, आप जो भी कार्य करें, प्रयास करें कि आप उसको होश पूर्वक करें। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, तो आप जब पढ़ रहे हैं तो ध्यान रहे कि आपको कोई विचार ना आए,
ठीक है ना। कोई विचार ना आए, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, दूसरा कोई विचार नहीं आना चाहिए। यदि आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन जब आप चबा रहे हैं तो उसका रस जो आ रहा है, आप उसका रस को महसूस कर रहे हैं, कोई और विचार उस समय नहीं आना चाहिए। भोजन को खूब चबाने में ही आपका जो है ध्यान होना चाहिए। जैसे ही कोई विचार आता है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि मुझे तो जागरूक रहना है, मुझे वर्तमान में रहना है। तो उसी समय आप जो है अपने कार्य, मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे कि आप नहा रहे हैं, आप जैसे कि मान लीजिए बात कर रहे हैं किसी, आप अपने शब्दों को महसूस कीजिए, बात करते शब्दों को महसूस कीजिए। नहा रहे हैं, पानी को, उसकी जो पानी जाता है तो आप देखेंगे, आप सिर पर डालेंगे ना पानी को तो पैर तक जाता है, तो गर्मी सिर से गर्मी होती हुई पैरों तक जाती है, और स्पष्ट रूप से आपको महसूस होगी जब आप उसको महसूस करने का प्रयास करेंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, वर्तमान में रहना और ये चीजें करना, ये आगे आपके लिए बहुत ज्यादा सरल करने वाली है सारे मार्ग को। ध्यान रखना, यदि आप इसको करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा सरल हो जाएंगी आगे चीजें। अभी बिल्कुल एकदम नींव आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान चीज है, एक साधारण सी बात है। आप किसी बात कर रहे हैं तो अपने शब्दों पूरा ध्यान देते हो बात कीजिए। आप भोजन कर रहे हैं, अपना भोजन पर पूरा ध्यान दीजिए। आप पढ़ रहे हैं, अपने पढ़ने पर जो शब्द, जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं या फिर कुछ सुन रहे हैं अपने अध्यापक से, गुरु से, किसी से भी, तो उन शब्दों पर पूरा ध्यान दीजिए। उस समय वो आप वर्तमान में रहिए, वहीं पर रहिए एकदम, ठीक है ना। इधर उधर की बातों से दूर रहिए, विचार है इसको तुरंत हटा दीजिए। ये चीजें आप कीजिए बस, ठीक है। ये शुरुआत है आज से आपकी। तो अभी आप इस चीज का प्रयास कीजिए, फिर अगले भाग में हम और भी कुछ जानेंगे। तो अभी इसका कई भाग बनाऊंगा मैं ऐसे ही करके, और आपको बहुत ज्यादा इससे लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। आपको रात को नींद भी आएगी, आपके शरीर से जो कमजोरियां हैं वो दूर हो जाएंगी, अनेकों प्रकार के रोग आपके दूर होने वाले। इसमें भोजन भी आएगा, सहना खाना पीना सब कुछ आएगा धीरे धीरे। इतने सारे मैं अलग अलग तरीके से इसके भाग बना दूंगा कि आपके संपूर्ण स्वास्थ्य में, मतलब कि ना, पूरा बदलाव आ जाएगा। इसमें सब कुछ आ जाएगा कि क्या खाना है, क्या पीना। अभी जो शुरुआत है, जो बताया, इस पे आप अपना जो है पूरी एकाग्रता इस विषय पर बनाइए जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है जी। तो ठीक है, आगे मिलते हैं और बढ़िया वीडियो के साथ में। आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम।